क्रॉप इंश्योरेंस ही सिर्फ एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपका जो हिस्सा है वो सिर्फ 1.5 या 2% है प्रीमियम का, नहीं टोटल सम इंश्योर्ड का, और बाकी का जो हिस्सा है 98% जो हिस्सा है वो सरकार आपका उठा रही है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई और ऐसी क्रॉप कोई भी और स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें आपको सरकार 98 रुपीज़ दे दे 100 में से और आपको बोले आप सिर्फ 2 रुपये का जो अपना शेयर है वो दे दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस थी वो लोनी फार्मर्स को वॉलंटरली उसमें कवर करती थी। मैंने किसान क्रेडिट कार्ड में लोन लिया है या मैंने कोई और ऑपरेशन के लिए एग्रीकल्चरल लोन लिया है तो मुझे मैंडेटरी था कि मुझे इस क्रॉप इंश्योरेंस के अंडर आना ही आना है। लेकिन जून 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज़ करके इसको वॉलंटरी बना दिया फॉर लोनी एज वेल एज नॉन लोनी फार्मर्स। अब फार्मर को क्या करना है, फार्मर को के पास एक इंश्योरेंस का बंदा आएगा, वो उसको बताएगा कि मैं जी आपके एरिया को कवर कर रहा हूँ, कितना एरिया आप कवर करेंगे। उसका प्रीमियम सर 3 हिस्सों में बढ़ता है। 1.5% जितना भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा, से फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में पैडी का स्केल ऑफ फाइनेंस पर हेक्टेयर 84,000 रुपीज़ है, तो जितनी मेरी क्रॉप जितना मेरा एरिया होगा उस क्रॉप के अंडर, उस हिसाब से 2% का प्रीमियम खरीफ क्रॉप्स के लिए एक फार्मर को देना है और रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% का प्रीमियम होगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। फिर जो प्रीमियम रेट्स इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम करती है, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पे 10% का प्रीमियम हो गया तो ये 10,000 रुपये है सर। तो अगर मेरा क्रॉप 1 लाख रुपए की स्केल ऑफ फाइनेंस है, 2% मेरा फार्मर दे रहा है तो ये 2,000 रुपये हो गया, तो बच गया 8,000 रुपये। तो 4,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती थी और 4,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। और आज की डेट में अब यूटी गवर्नमेंट 50% शेयर करती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है। फार्मर को सिर्फ एक इंटेंट लेटर साइन करना है या अंगूठा मारे कि मैं जी अपने एरिया को क्रॉप इंश्योरेंस के ज़ुमरे में ले आना चाहता हूँ। ये सर उनके पास CSC सेंटर्स हैं जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, खिदमत सेंटर्स होते हैं। बैंक्स पे वो जाके अपना ये कर सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे जाके वो इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने एरिया को वो क्रॉप इंश्योरेंस के ज़ुमरे के अंदर ला सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यील्ड को आपकी जो भी आपकी प्रोडक्शन है, एक फार्मर की प्रोडक्शन है, उसको इंश्योर करती है। अगर कहीं पे भी आपका नुकसान हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो मौसम की ख़राबी की वजह से हो या कोई और फैक्टर हो, तो आपका प्रोडक्शन कम हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कवर करती है वो आपको कंपनसेट करेगी। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें फसलें जो हैं हमने कवर की हैं, हम पैडी और मेज़ खरीफ क्रॉप्स हैं जो कश्मीर में कवर होंगी, रबी में ऑयल सीड्स कवर होगा, जम्मू में पैडी मेज़ खरीफ में होगा और वीट रबी में होगा। ये 6 क्रॉप्स हैं। अगर आप देखें 6 क्रॉप्स बोर्ड डिविजन्स में, और वैसे अगर आप देखें तो 4 क्रॉप्स हैं जिनको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 2021 खरीफ सीज़न में खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमने 45 करोड़ रुपीस के क्लेम सेटल किए।
अगेंस्ट ए प्रीमियम ऑफ अराउंड 3 करोड़ रुपीज़। क्रॉप इंश्योरेंस हिस्ट्री में इतना प्रीमियम टू क्लेम रेशो नहीं हुआ है आज तक। अब खरीफ 2023 से हम लोग पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर के पैडी, मेज़ खरीफ में और रबी में ऑयल सीड और वीट इनको कवर करने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं हमने। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुकी होगी और हो रही है। क्रॉप इंश्योरेंस ही सिर्फ एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपका जो हिस्सा है वो सिर्फ 1.5 या 2% है प्रीमियम का, नहीं टोटल सम इंश्योर्ड का, और बाकी का जो हिस्सा है 98% जो हिस्सा है वो सरकार आपका उठा रही है। एक तो इस चीज़ की ज़मीन बन रही है, आपके जेब पे असर भी नहीं पड़ रहा है। आपका जो आपने जितना भी इनपुट लगाया होगा, जितने पैसे का इनपुट लगाया होगा, उसको इंश्योर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी और स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें आपको सरकार 98 रुपीज़ दे दे 100 में से और आपको बोले आप सिर्फ 2 रुपये का जो अपना शेयर है वो दे दें। महकमा एग्रीकल्चर का रोल आपकी स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन से होता है, आपका फार्मर इंश्योर हो जाता है, वहाँ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल शुरू होता है। और जब तक अगर अल्लाह ना करे कोई क्लेम का भी कोई एग्जाम्पल हो, जब तक आपके क्लेम सेटल नहीं हो जाते तब तक हमारा रोल है। सर, हमने क्रॉप सोइंग सर्टिफिकेट भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने देनी है, फार्मर को आइडेंटिफाई भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करता है, उसने कौन सी क्रॉप सो की है उसमें वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही डिफाइन करता है। उसके बाद क्रॉप कट एक्सपेरिमेंट, इसका यील्ड कितना हुआ जिसके बेस पे आपकी क्लेम सेटल हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करता है। अगर किसी जगह वेदर वैगरीज की वजह से फॉर एग्जांपल लोकलाइज्ड इशू हो गया, आपका हेल स्टॉर्म हो गया, उसको भी रिपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने करना है। हर एक लेवल पे, राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू द क्लेम सेटलमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ही रोल है। जितना भी पैसा हमारी सरकार, चाहे वो यूटी सरकार हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार हो, अगर आप देखें तो ह्यूज मनी इज इन्वॉल्व इन टू इट। इस पैसे की तभी वक़्त बनती है, इस पैसे को खर्च करने का तभी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो फार्मर्स को बेनिफिट दे। और उस बेनिफिट के लिए फार्मर्स का सामने आना, बढ़ चढ़ के इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में हिस्सा लेना, हमारी एफर्ट्स का भी फ़ायदा तभी है जब फार्मर एजुकेट हो और फार्मर घर से बाहर निकल के क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में रजिस्टर करें।